गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है रफेज एंड वाटर। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और वो भी क्लास 6 का। हमारा अभी चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में हम 5 पार्ट पहले कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू 6 पार्ट। अब हम बात करते हैं ये हमें इस चैप्टर में क्या बताया गया है। बच्चों अगर आप आपके एनसीईआरटी को देखें तो हम इससे पहले यहाँ यहाँ पे देखिए, सबसे नीचे आप आइए। हमने यहाँ पे यहाँ तक का सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। फ्रूट और वेजिटेबल्स जो होती हैं इनमें फाइबर, डाइटरी फाइबर यानी कि फाइबर, डाइटरी मतलब जो हम डाइट में लेते हैं वो फाइबर ज्यादा होते हैं, रिच मतलब ज्यादा होते हैं। ठीक है, लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। चलो देखते हैं कि डाइटरी फाइबर्स हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में उठना चाहिए वो ये है कि व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स। बच्चों डाइटरी फाइबर्स किसे कहते हैं पहले मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद हम एनसीईआरटी की बची हुई रीडिंग को करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आपके माइंड में आना चाहिए डाइटरी फाइबर वर्ड सुनने के बाद वो ये है कि ये जो है ये प्लांट जो है, प्लांट का फूड है, पार्ट ऑफ अ प्लांट फूड। जो प्लांट ने प्रिपेयर किया वही डाइटरी फाइबर है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा यानी कि ह्यूमन बॉडी, हम लोग इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, हम इसे पचा नहीं पाते हैं। डाइजेशन, हम इसको खा जरूर लेते हैं लेकिन हम इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा, डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं। रफेज की स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं, रफेज। अब चौथा पॉइंट में अगर हम बात करें, जब भी हम कोई भी डाइटरी फाइबर या कोई भी रफेज को अगर हम खाते हैं तो हमारे माउथ के पास होते हुए, ये हमारे स्टमक से पास होते हुए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से चला जाता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होते हुए बिना टूटे हुए, मतलब बिना ब्रेकडाउन हुए, बिना डाइजेस्ट हुए ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। मतलब हमने खाया भी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ये निकला भी और ये डाइजेस्ट भी नहीं हुआ और ये उसी तरीके से बाहर चला गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि डाइटरी फाइबर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत हेल्दी माना जाता है। अगर आप इसे खाएंगे तो आपका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और बहुत इजी आपका डाइजेशन हो जाएगा। डाइटरी फाइबर किस चीज के बने होते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि डाइटरी फाइबर किस चीज के बने हैं, तो आप बोलेंगे डाइटरी फाइबर आर कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको बताया था हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, हमारे फूड में प्रोटीन भी होता है, हमारे फूड में फैट भी होता है, हमारे फूड में विटामिन भी होते हैं, हमारे फूड में मिनरल्स भी होते हैं। इतनी सारी चीजें होती हैं, लेकिन डाइटरी फाइबर के अंदर क्या होता है, डाइटरी फाइबर के अंदर होता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। डाइटरी फाइबर के बारे में बात करते हैं तो जब हमारे बॉडी में, जब हम खाने के साथ, जब हम कुछ खाना खाते हैं और उस खाने के साथ जब हम डाइटरी फाइबर्स को भी खाते हैं तो जो हमने खाना खाया है, जो हमने फैट खाया है, जो हमने प्रोटीन खाया है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से स्मूथ तरीके से मूव कर जाता है। ठीक है, ये लिखा है देखो, हेल्प इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और जो स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, वो होता है बिकॉज ऑफ डाइटरी फाइबर। अब इंपॉर्टेंट बात, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि अगर आप बहुत दिनों तक, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक अगर आप स्टूल पास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि अगर आप पॉटी नहीं कर पा रहे हैं, आपको पॉटी नहीं आ रही है, इट मीन्स दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को है और अगर वो डाइटरी फाइबर खा रहा है तो उसको, उसका जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी बहुत हद तक ठीक हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, चर्बी जिसे हम कहते हैं, ब्लड खून में प्रेजेंट चर्बी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, कॉमन लैंग्वेज में, तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी लोअर हो जाएगा अगर आप डाइटरी फाइबर का। आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको डाइजेशन से रिलेटेड इशू है तो आप उसे डाइटरी फाइबर खाने की सलाह दीजिएगा। या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलता है रिपोर्ट्स में तो उनको आप डाइटरी फाइबर खाने के लिए बोलिएगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके नोन कोई ऐसा आदमी है जिसका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है यानी कि कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उनको भी आप डाइटरी फाइबर खाने के लिए बोलिएगा। बच्चों मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि डाइटरी फाइबर
कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को नहीं देता है। मैंने आपको बताया था न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप डाइटरी फाइबर खाएंगे तो डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं देता है। कोई भी न्यूट्रिएंट का मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं देता है। इसे हम केवल नॉन न्यूट्रिशन वाला फूड हम इसे हम बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई आपके? अब एग्जाम्पल क्या है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? डाइटरी फाइबर के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लिखा। अभी तक आप समझ चुके होंगे डाइटरी फाइबर के बारे में। इसमें लिखा है बच्चों, इन एडिशन टू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट के साथ आवर बॉडी, हमारी बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। बच्चों हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट भी चाहिए और हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर भी चाहिए और हमारी बॉडी को पानी भी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया कि डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी कहते हैं, यानी कि डाइटरी फाइबर का एक नाम रफेज भी है। डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स, मैंने ये भी आपको बता दिया कि हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर से कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। हाउएवर, हालांकि दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे फूड में काफी इंपॉर्टेंट इनका रोल रहता है। अब बात करते हैं बच्चों, they help our body get rid of undigested food and ensure smooth passage of stool। हमारी बॉडी में जब हम कुछ खाना खाते हैं तो उसमें से कुछ खाना ऐसा होता है जो डाइजेस्ट हो जाता है और कुछ खाना ऐसा होता है बच्चों जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। उस खाने को हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया उस खाने को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करते हैं? ये डाइटरी फाइबर्स करते हैं। यानी कि जो बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं डाइटरी फाइबर। और स्टूल, स्टूल मतलब जो पॉटी आप करते हैं, पॉटी सही तरीके से पास होगी आपका इंटेस्टाइन से तो उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब बात करते हैं रफेज इन आवर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट। हमें रफेज कहाँ से मिलता है? हमें डाइटरी फाइबर कहाँ से मिलते हैं? हमें मिलते हैं प्लांट के प्रोडक्ट से, यानी कि प्लांट से हमें रफेज या डाइटरी फाइबर मिलता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ इतना पॉइंट तो आपके समझ में आ ही गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि हमारा जो एनसीईआरटी है, हमारा एनसीईआरटी हमें कुछ और नई चीज बताता है। ये बोलता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल मतलब ऐसी सब्जियां, ठीक है, जो कि हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं। जैसे आपने हरे पत्ते वाली सब्जियां, जैसे मेथी की सब्जी आपने देखी है, पालक आपने देखा है, तो ये सब्जियां क्या होती है? लीव्स वाली होती हैं और ग्रीन होती है। या फ्रेश फ्रूट, बिल्कुल ताजा फल जो अभी पेड़ से गिरा है। या होल ग्रेन्स, चाहे आप गेहूं की बात कर रहे हैं या आप चावल की बात कर रहे हैं या आप दाल की बात कर रहे हैं, दाल मतलब पल्सेस की बात कर रहे हैं, या आप नट्स की बात कर रहे हैं, नट्स में चाहे कोई भी नट है, कैश्यू नट है, काजू है, एलमंड बादाम है या कोकोनट है, नारियल है, आर गुड सोर्स ऑफ रफेज। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है? हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से, हमें फ्रेश फलों से, होल ग्रेन से, दालों से और नट से हमें क्या मिलता है? रफेज। अगर आपसे कोई पूछा रफेज कहाँ से मिल रहा है तो आप ये सारे नाम आप बोल देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आगे हमें क्या बताया है? यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। आपने बताने हैं कि रफेज हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो रफेज हमने बताया था, अभी देखो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंने बोला था आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब कौन कौन सी? जैसे कैरेट, ठीक है, कैरेट, कैरेट के पत्ते, स्पिनच, कैबेज, गोभी, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ठीक है। या फ्रेश फ्रूट जैसे एप्पल है, गुआवा है, ऑरेंज है, पियर है, बनाना है, इनसे क्या मिल रहा है? रफेज मिल रहा है। होल ग्रेन जैसे गेहूं है, ब्राउन राइस है, ओट्स है, मिलेट्स है, क्या मिल रहा है इनसे? रफेज। या पल्सेस, दाल है, ठीक है, लेग्यूम्स हैं, इनसे हमें क्या मिल रहा है? रफेज मिल रहा है। जैसे बीन्स है, लेंटिल्स हैं, दाल, चिकपी, चना, पीज वगैरह। या नट्स, अगर हम देखते हैं एलमंड है, फ्लैक्स सीड है, चिया सीड्स है, तो इन सब से हमें क्या मिल रहा है? इन सब से हमें रफेज मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, यहाँ क्या हमारी एनसीईआरटी कह रही है, आगे देखते हैं। देखो ये कह रही है कि ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन, ईटिंग फूड ऐसा खाना खाना है दैट इज लोकली मतलब जो लोकल में ग्रो किया गया है, एंड प्लांट बेस्ड जो प्लांट से हमें मिल रहा है, टू द एक्सटेंट पॉसिबल इज नॉट हेल्दी, not only healthy for the body but it is also good for our environment and planet।
इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ से आता है ये आपको एनसीईआरटी क्या मैसेज देना चाह रही है। एनसीईआरटी आपसे ये कहना चाह रही है कि आपने ऐसा खाना खाना है जो कि प्लांट से ऑब्टेन हुआ है। पहली बात, अगर आप ऐसा खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। ठीक है, अगर आप ऐसा खाना खाएंगे तो आपका एनवायरनमेंट स्वच्छ रहेगा, इसमें पॉल्यूशन नहीं होगा, और आपका एनवायरनमेंट सही रहेगा तो आपका जो प्लेनेट है अर्थ वो भी सही रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इतना जो अभी मैंने बताया आपके सब समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, या अगला जो चीज हमें पता होनी चाहिए इस एनसीईआरटी पेज से। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है डिस्कस वाटर, वाटर को डिस्कस करो गया है। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम डाइट खा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आप हमें बताओ कह रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, देखो बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि वाटर हमारे लिए एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब बहुत जरूरी है, ठीक है, आपकी डाइट में। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपकी डाइट में सब कुछ हो, वाटर भी जरूरी है। दूसरा, क्यों जरूरी है अगर हम बात करते हैं, देखो आपने जो भी खाना खाया, वो खाने को आपके खाने से, ठीक है, वो खाने को आपके खाने से जो उसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, उस न्यूट्रिएंट को पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। आपके खाना है, आपके खाने के अंदर फूड है, मान लीजिए आपका, आपके फूड के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट है, और ये न्यूट्रिएंट आपको चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। बात समझ आ गई? तो ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है आपकी बॉडी के अंदर, कौन करता है, वाटर। वाटर होगा तो आपके फूड के अंदर के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके वो बॉडी को दे देगा। तीसरा क्या है, देखो आपकी बॉडी में वाटर अगर होगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या अनडाइजेस्टेड जो मैटर होता है जिसको हम वेस्ट कहते हैं, ये वेस्ट बाहर निकल जाता है। अगर आपकी बॉडी में पानी है, अगर आप पानी सही पी रहे हैं, कम नहीं पी रहे हैं, तो आपका वेस्ट बाहर निकलेगा। और वेस्ट जो बाहर निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है, या तो पसीने स्वेट की फॉर्म में निकलता है, या यूरिन पेशाब की फॉर्म में बाहर निकलता है। फिर बात करते हैं ये जो वाटर है, वाटर क्या करता है, वाटर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। बात समझ में आ गई? तो न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी एक काम है किसका, वाटर का। फिर एक इंपॉर्टेंट काम है वाटर का, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। कभी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको मेंटेन कर देगा वाटर, ठीक है, कम हो रहा है तो उसको बढ़ा देगा वाटर। तो ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है, देखो मान लो आपके शरीर में गर्मी हो गई, तो ये क्या करेगा, पसीना आपका बाहर निकलने लग जाएगा, यानी कि जो शरीर गर्म हुआ है, पसीना बाहर निकले तो आपका शरीर ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ वाटर। उसके बाद जो आपके जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स की मूवमेंट को पॉसिबल कराने के लिए वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना, अगर हम बात करते हैं, पहले चलो इसको हम हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाना। आपके बॉडी में जितना पानी चाहिए अगर उतना पानी नहीं है तो हम कहेंगे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, पानी की कमी हो गई। तो अगर आप वाटर पिएंगे तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगा, यानी कि इट प्रिवेंट डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर क्या करता है, डिहाइड्रेशन होने से रोक देता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या लिखा है। ठीक है, देखो चलो, अब ये वाटर के बारे में हमने पढ़ा नहीं था, अब हम वाटर को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ लिखा है वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ डाइट, मैंने आपको बता दिया। इट हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, हम वाटर की मदद से फूड में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तीसरा, इट रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन, यूरिन और स्वेट की फॉर्म में बॉडी से क्या होता है, वेस्ट बाहर चले जाते हैं। और वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी, और हमें बार बार पानी पीना चाहिए, जितना जरूरी पानी है हमें उतना जरूर पीना चाहिए, तभी हमारी बॉडी को हेल्दी हम रख सकते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक आपको एक चीज बताई गई है, नोवा साइंटिस्ट, आपको एक साइंटिस्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे ये साइंटिस्ट कौन है और इनका क्या रोल है, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं। तो इनका नाम है डॉक्टर, ठीक है, इनका नाम है डॉक्टर कोलूथर। क्या नाम है इनका, डॉक्टर कोलूथर गोपालन। नाम याद रखेंगे, डॉक्टर कोलूथर गोपालन। और इनको हम क्यों याद करते हैं ये हमने पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली बात, डॉक्टर कोलूथर गोपालन जो है ये एक न्यूट्रिशन साइंटिस्ट है। न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कौन होते हैं बच्चों, न्यूट्रिशन साइंटिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो हमारी डाइट में, जो हमारा खाना पीना है उसके अंदर न्यूट्रिशन है
या नहीं है, कम है या ज़्यादा है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन साइंटिस्ट। दूसरा पॉइंट इनका हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में, भारत में इन्होंने न्यूट्रिशन की रिसर्च को इनिशिएट किया, यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को रिसर्च करना सिखाया। तीसरा, इन्होंने लगभग 500 यानी कि 500 से ज़्यादा फूड्स को एनालाइज किया, ठीक है, उनको चेक किया कि उनके अंदर कितना न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। 500 फूड के आसपास इन्होंने चेक किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने ये जो चेक किया था 500 फूड को, उसके बाद इन्होंने कहा कि भैया यहाँ के खाने में तो डेफिशिएंसी है प्रोटीन की, यहाँ प्रोटीन बहुत कम है, ठीक है। तो इसलिए 2002 में 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया गया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे मिड डे मील प्रोग्राम कब शुरू हुआ है, तो आप बोलेंगे 2002 में हुआ है, ठीक है। कौन सी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के लिए हुआ है, तो आप कहेंगे प्रोटीन की डेफिशिएंसी के लिए हुआ है, ठीक है। और अब जो है मिड डे मील प्रोग्राम को हम पीएम पोषण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीएम पोषण के नाम से जानते हैं। तो कोलूथर गोपालन के बारे में आप काफी कुछ समझ गए होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों, इनको फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस। ये लिखा है आपका यहाँ पर, ये देख लेना आप, फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस इन्हें कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना बच्चों, इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इस तरीके से आप अपने इस क्लास में और आगे बड़ी क्लासेस में भी बड़ी आसानी से अपना स्कोर कर पाएंगे। तो अब मैं लास्ट में आपको बोलूंगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी दबा के अपनी प्रेजेंस को कंफर्म कर दीजिएगा। तो बच्चों इसी के साथ हम अभी क्लास रोकते हैं। थैंक यू सो मच।